सो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 9। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 9 में कुछ ऐसा दिया हुआ है दैट द रेटिंग ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज 80 एम्पियर। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और जो करंट दिया हुआ है बैटरी में से जो निकल रहा है इट इज 80 एम्पियर is the rating of battery. This means that if we join any conducting wire between two terminals of battery, we get 80 ampere electric current and the internal resistance of battery blank ohm. हमको internal resistance of battery find करना है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी को मैंने ज्वाइन कर दिया एक कंडक्टिंग वायर के साथ। ओके, तो अगर मान लो ये वायर में से करंट पास हो रहा है 80 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो दिया ही नहीं है, हमको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्चुअली वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है बट आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर, दिस इज आर। ओके, और ये आर कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। देयरफॉर आर का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय आई। वोल्टेज दिया हुआ है 12 और करंट दिया हुआ है 80। 12 बाई 80 करो 0.15 ओम, यानी ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर होगा। 0.15 ओम इज द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 10। An electron performs circular motion of radius r perpendicular to a uniform magnetic field B. The kinetic energy gained by electron in half of the revolution. अब देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट कैरिंग लूप हो या फिर कोई एटम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे करंट कैरिंग लूप में या फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं, करंट कैरिंग लूप नहीं बट कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। वी हैव टू इमेजिन अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में कोई एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है कहीं पे, यानी वो सर्कुलर मोशन कहीं पे कर रहा है। ऑफ कोर्स वो करंट प्रोड्यूस करेगा बट विल नॉट डील विद करंट राइट नाउ। तो अ चार्ज इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करते हैं जो सर्कुलर ट्रैक में इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, इधर से उधर नहीं बट इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख देता हूँ, देखो क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अंदर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। सो इफ आई एम अप्लाइंग सम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये हमको फाइंड करना है। एक फैक्ट याद रखना, वेन एवर अ चार्ज इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कभी भी नहीं होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आधा रिवोल्यूशन तो क्या पूरा का पूरा रिवोल्यूशन हो जाए या फिर क्वार्टर रिवोल्यूशन हो जाए, कोई भी टाइप के रिवोल्यूशन में यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज विल बी 0। ठीक है, आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 11। इक्वल करंट्स आर पासिंग थ्रू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा या क्या करेगा, तो मैं दोनों केस के लिए बता देता हूँ। वेन एवर द करंट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डायग्राम याद रखना, ऑलवेज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सेम डायरेक्शन में जा रहा है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, तो ऑप्शंस देख लेना कौन सा सेट हो रहा है उसके साथ। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12। Ratio of a magnetic field produced at 3 cm and 6 cm distances from a long current carrying wire is, देखो ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है। ओके, तो एट अ डिस्टेंस y, पहले यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं ये डिस्टेंस y, ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। याद रखना B इज इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई y। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस y। अगर मैं डिस्टेंस को वेरी करता हूँ तो इससे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो अगर मैं B1 बाई B2 फाइंड करता हूँ, यहाँ पे B1 यानी कौन सा बोला हुआ है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, दोनों के लिए फाइंड करना है। तो क्या होगा, वी कैन राइट 3 सेंटीमीटर एंड कितना है 3 and 6। ओके, तो 1 के लिए यानी जो B1 है वो 3 सेंटीमीटर पे, B1 इज एट 3 सेंटीमीटर
और B2 जो फाइंड करना है एट 6 सेंटीमीटर हमको फाइंड करना है। सो B1 बाई B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3, दैट विल गिव 2/1, सो आंसर हो जाएगा 2:1। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज आवर आंसर, 2:1। सो अब देखते हैं MCQ और 12 तक तो हो गए। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 13। सो 13 MCQ में ऐसा दिया हुआ है, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, यानी M होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इज लाइंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, सो दैट द डाइपोल वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। ओके, तो जो थीटा एंगल बन रहा है, दैट θ1 पहले कितना बना है, इट इज 30 डिग्री। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री इज अबाउट, तो θ1 30 डिग्री से कहाँ तक ले जाना है, θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री तक। ओके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू MB M इंटू बी cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अगर मान लो टॉर्क है तो टॉर्क के केस में टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा होता है, एंड इफ इट्स वर्क तो हमको यूज करना होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। एक्चुअली फॉर्मूला में होता है MB माइनस MB cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे θ1 से लेके θ2 तक ले जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। ओके, सो इस तरह से हो जाएगा। W इज इक्वल टू, चलो M दिया हुआ है 5, B दिया हुआ है 7 × 10⁻⁴, cos 30 की वैल्यू आप याद रखना 0.8660 होती है, या तो फिर आप लोग √3/2 भी लिख सकते हो, और cos 45 0.7071 होती है, आप लोग 1 - 1/√2 लिख दो। एंड कैलकुलेशंस आपको अपने आप करने पड़ेंगे। आई विल टेल यू अप्रोक्सीमेटली 5.56 जितना कुछ आंसर आ रहा है, × 10⁻⁴ जूल। दिस इज द टोटल वर्क डन इन दिस केस। ऑप्शन जो ए है, ओके, दैट इज अवर आंसर। ओके, अब देखते हैं MCQ नंबर 14। अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट M। तो चलो ये वायर है, बड़ा सा लेंथ है इसकी L, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका वो दिया हुआ है M। डेटा में आगे दिया हुआ है, इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। अगर मैं इसको मोड़ के कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, यानी वायर पहले मान लो कुछ ऐसा है, सॉरी फोल्ड नहीं हो रहा, अच्छे से करते हैं। सो मान लो ये वायर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसको फोल्ड करके हम लोग क्या करें, वी आर मेकिंग अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं सेमी सर्कल बना देता हूँ, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमको फाइंड करना है। तो चलो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट में लिख रहा हूँ M इज इक्वल टू 2L, कंफ्यूजन ना हो तो मैं P जो है वो पोल स्ट्रेंथ का P लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। 2L, सॉरी L इज द लेंथ, 2L नहीं होगा, यहाँ पे L दिया हुआ है, L इज द लेंथ एंड P इज द पोल स्ट्रेंथ। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जो फाइनल होगा, मान लो ये जो रेडियस है वो है R, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 2R। तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट होगा M डैश इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 2R इंटू P इज द फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बट हमको यहाँ पे R कितना होगा ये नहीं पता। ओके, और ऑप्शन में भी R के टर्म्स में नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन में सारे M के टर्म्स में दिया हुआ है। सो आई कैन राइट M डैश बाय M इज इक्वल टू 2RP बाय LP, ये कट हो जाएगा। अब हमको कुछ भी करके रेडियस की वैल्यू L के टर्म्स में लानी पड़ेगी। फिर एक लॉजिक ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो हमको पता है, इट इज़ L। ओके,
अगर सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है, ठीक है, सर्कल की लेंथ 2πr, सेमी सर्कल की लेंथ होती है सिर्फ πr। ओके, सो वी कैन से ये जो l है वो क्या है, वी कैन राइट l इज इक्वल टू πr। ओके, तो l की जगह अगर मैं πr रख देता हूँ तो क्या मिलेगा, विल गेट m डैश बाय m इज इक्वल टू 2r बाय πr। ये कट हो जाएगा, विल गेट m डैश इज इक्वल टू 2m बाय पाई। तो देखते भाई, ये तो मैंने मोड़ दिया था, फोल्ड कर दिया था, मैं विल हैव टू सर्च। यस, तो जो 14th है उसका आंसर होगा 2m बाय पाई। ऑप्शन बी जो है उसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ लेट्स सी MCQ नंबर 15। The intensity of magnetization of a magnet and magnetic dipole moment 2 ampere meter square and dimensions this much। चलो भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं अभी स्मॉल m से इंडिकेट कर देता हूँ। दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया हुआ है, द वॉल्यूम इज गिवन टू बी 10 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, विल गेट 20 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ये दिया हुआ है वॉल्यूम। ओके, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। और हमको फाइंड क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटाइजेशन। याद रखना मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, इट इज 2, और वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 10⁻⁶, दैट विल गिव 10⁵। तो हमारा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ऑप्शन डी जो है वो यही है। ओके, अब देखते हैं MCQ नंबर 16। स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एरिया। चलो, कॉइल का एरिया दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना होगा, कन्वर्ट कर ही दो अभी का भी, 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ द कॉइल एंड इज प्लेट्स इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड B वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया है, बट आप लोग टेस्ला भी लिख सकते हो, 10�3 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बा कॉस थीटा, एक्चुअली होता है बेन कॉस थीटा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। कैसे पता चला, अ स्क्वायर कॉइल लिखा हुआ है। ठीक है, अ स्क्वायर कॉइल का मीनिंग क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, सो बा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉइल जो है वो नॉर्मली रखी है, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो सिर्फ बा होगा, b यानी 10�3, और एरिया कितना है 10⁻², दैट विल गिव 10। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वेबर। ऑप्शन ए जो है 10 वेबर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज MCQ नंबर 16।